कहानी की शुरुआत में हम डैनी नाम के आदमी को देखते हैं जिसके गले में पट्टा लगा हुआ था। पट्टा उतारते ही वो वायलेंट हो जाता है और सबको मारने लगता है। एक की तो उसने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। वो सबको तब तक मारता रहता है जब तक उसका मालिक उसे रुकने को नहीं कहता। एक गुंडे ने डैनी के बाल नोच लिए, पर डैनी को जैसे दर्द महसूस ही नहीं होता था। वो अपने मालिक को छोड़कर वहां मौजूद हर एक आदमी को मारकर उनकी हड्डी पसली एक कर देता है। काम होने के बाद ब्रैट ने डैनी के गले में पट्टा वापस डाल दिया, जिससे वो शांत हो जाता है। उसका मालिक ब्रेट उन लोगों के पैसे, अंगूठी, चैन सब छीन लेता है और कहता है, अगली बार टाइम पर पैसा नहीं दिया तो मैं इसे रोकूंगा नहीं। उनसे पैसे वसूलने के बाद ब्रेट अपने गुंडों के साथ दूसरे लोगों के पास जाता है जिनसे उसे पैसे लेने थे। उसमें से ज्यादातर लोग उसे पैसे देने में आनाकानी करते थे, जिसके बाद ब्रैट ऐसे ही डैनी का पट्टा खोल दिया करता था और फिर डैनी उनका जो हाल करता था, उसके बाद वो लोग कभी पैसा लौटाने में देर नहीं करते थे। उनके लिए अच्छा यही था कि डैनी के गले में पट्टा बंधा रहे। हम देखते हैं कि ब्रेट डैनी को पालतू कुत्ते की तरह ट्रीट करता था। उसे खाना देने का ढंग, उससे बातचीत करने का तरीका, यहाँ तक कि उसे डांटने और समझाने का तरीका भी ऐसा था मानो को किसी इंसान से नहीं बल्कि कुत्ते से बात कर रहा हो। बचपन से उसने डैनी को इसी तरह रखा था, इसलिए उसका दिमाग कभी ठीक से विकसित नहीं हो सका। एक दिन फाइट करने के बाद जब डैनी वापस लौटा तो ब्रेट का एक आदमी देखता है कि डैनी के सर से बहुत खून बह रहा था। वो बोला, बॉस डैनी को चोट लगी है, क्या करे? जिस पर ब्रेट बोला, अरे करना क्या है, उसे पट्टी दे दे, लगा लेगा खुद ही। वो डैनी को खून रोकने के लिए दवाइयां देते हैं, पर बेचारे को पता ही नहीं था कि उसे कैसे लगाना है। काम होने के बाद वो लोग डैनी को पिंजरे में डाल देते हैं और उसे लॉक कर देते हैं ताकि वो कहीं भाग ना सके। ब्रैट ने सिर्फ उसे लड़ने के लिए ट्रेन किया था, इसलिए खाते पीते उठते जागते डैनी सिर्फ यही किया करता था। एक दिन वो पंचिंग बैग को इतनी जोर से मुक्का मारता है कि वो फट जाता है। उसे रेत गिरती देख डैनी उस रेत को बटोरने लगा। डैनी फटाफट उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे बैग के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पता था कि कौन सी चीज दर्द महसूस कर सकती है और कौन सी नहीं। बात करने के लिए उसके सेल में बस एक टेडी था, इसके अलावा वहां कोई उससे बात नहीं करता था। उस रात डैनी को अपने सेल में एक किताब पड़ी मिली जिसमें ABCD लिखी हुई थी। वो एक एक पन्ना पलटकर उसमें बनी ड्राइंग देखने लगता है, पर उसे पी से पियानो छोड़ कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि पियानो से उसकी एक गहरी याद जुड़ी हुई थी। इसी बीच खून की एक बूंद उस किताब पर गिरती है। उसे चोट ज्यादा लगी थी, पर इसके बावजूद डैनी उस बैंडेज की ओर दोबारा देखता है, पर खुद की मरहम पट्टी करने के बजाय उसने वो बैंडेज अपने पंचिंग बैग को लगा दिया। इसी बीच हम ब्रैट को देखते हैं जो एक लड़की के साथ मस्ती कर रहा था, पर जब वो लड़की डैनी को देखती है तो डर कर वहां से भाग जाती है। इस तरह ब्रेट के पैसे और रात दोनों बर्बाद हो गई थी, जिसका गुस्सा वो बेचारे डैनी पर उतारता है। हालांकि डैनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे अच्छा बुरा कुछ महसूस ही नहीं होता था। इसके बाद वो डैनी को फिर से काम पर लेकर जाता है। इस बार उसे एक जिम ऑनर से पैसा वसूलना था। ऑनर को लगा कि उसके पहलवान देखकर ब्रेट डर कर भाग जाएगा, पर जब उसके लोगों ने डैनी की ताकत का नजारा देखा तो उन्होंने उससे लड़ने से मना कर दिया और अपने बॉस से कहा, बॉस इसे पैसे दे दो वरना ये हमें बहुत मारेगा। इसके बाद वो एक उधार वाले के पास गए, पर आज शायद उनका दिन ही खराब था। सबके सब पैसे लौटाने में आनाकानी कर रहे थे। आखिर में वो जॉर्जी नाम के आदमी के पास जाते हैं, पर ये हैसियत में थोड़ा बड़ा आदमी था, इसलिए ब्रैट उससे बातचीत करके मैटर सोल्व करने की कोशिश करता है। वो आदमी कहता है, ब्रैट वैसे तो तू बहुत हरामी आदमी है, पर मुझे तेरी एक बात बहुत दिलचस्प लगती है कि तूने अच्छे खासे इंसान को कुत्ता बना दिया। वो पूछता है, तूने ये कैसे किया? जिस पर ब्रैट बोला, मेरी माँ कहती थी कम उम्र से शुरुआत करो तो किसी का कुछ भी हो सकता है। वो आदमी कहता है, मुझे एक बार फिर मामला समझने दो। तुम्हें पैसे नहीं दिया तो इसका पट्टा खोल दोगे, तुम इसका पट्टा खोलोगे और ये सबकी जान ले लेगा, तो फिर ऐसे में पट्टा बंधा रहे, इसी में मेरी भलाई है। ब्रैट समझ गया ये उसकी चाल है। उसने तुरंत डैनी का पट्टा खींचने की कोशिश की, पर तभी उसके लोग उस पर हमला कर देते हैं। ब्रैट डैनी की आंखों के सामने बुरी तरह पीटा जाता है, पर जब तक पट्टा नहीं खुलता डैनी कुछ नहीं करने वाला था। वो ब्रैट से कहता है, तुझे मारने के बाद तेरे पागल कुत्ते को भी मार दूंगा, पर यह सुनकर भी डैनी के चेहरे पर सिकन नहीं आती। ये सोचकर कि अब ये उसका क्या ही कर लेंगे, वो वहां से चला जाता है। पर मौका पाते ही ब्रैट उन लोगों से फाइट करता है और डैनी के गले से पट्टा उतार देता है। बस इतना करते ही डैनी उसके गुंडों को भगा भगा कर मारता है। जॉर्जी ने जब अपने लोगों को पिटते हुए देखा
तो उसने और गुंडे बुलाए, पर जल्द ही उसे समझ आ गया कि पैसे देने में ही उसकी भलाई है। वो कहता है, तुम्हें जो चाहिए ले लो, पर हमें जाने दो। लेकिन ब्रैट अपने वसूलों का पक्का था। वो वहां से उतना ही माल उठाता है जितना उसे चाहिए था और वहां से चला जाता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने डैनी के रहते उसे मारने की कोशिश की हो। वो उस पर बहुत गुस्सा था। काम होने के बाद उन्होंने डैनी को लात मारकर कार में फेंका और उसे अपने अड्डे पर ले गए। ब्रैट कहता है, मुझे यकीन ही नहीं होता। ये बस वहां खड़ा रहा और उन्हें मेरी पिटाई करते हुए देखता रहा। एक कुत्ते में भी इतनी अक्ल होती है कि वो अपने मालिक को बचाए, उन्हें काटे, पंजा मारे, उन पर सूसू कर दे, कुछ तो करे। पर इतना सब सुनने के बाद भी डैनी को जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो बस चुपचाप खड़ा उसकी सुनता रहता है। ब्रैड के आदमी बोलते हैं, बॉस चलो पहले आपकी पट्टी करा देते हैं, हफ्ता कल वसूल लेंगे। पर ब्रैड कहता है, अगर एक से पैसा नहीं लिया तो कल को सब में हिम्मत आ जाएगी। इसके बाद वो एक और आदमी के पास जाते हैं। ब्रैड बोला, पहले मैं मामला शराफत से निपटाने की कोशिश करूंगा, पर अगर उससे मामला ना निपटे तो मैं ये बटन दबा दूंगा। इस बार पिछली बार वाली गलती ना हो, इसलिए वो डैनी से बोला, ओए डैनी, इधर ध्यान दे। जब मैं ये दबाऊं तो ये लाल बत्ती जलने बुझने लगेगी। जब लाल बत्ती जले तो आंधी की तरह दरवाजा तोड़कर मेरे पास आना। एक साथ इतने इंस्ट्रक्शन से डैनी कंफ्यूज हो जाता है, पर ब्रैड उसे फिर से सब कुछ रिपीट करता है, क्योंकि इस बार उसकी जान भी जा सकती थी। 30 मिनट समझाने के बाद उसे इतना तो समझ आ गया था कि लाल बत्ती जलने पर उसे अंदर जाना है। उनके जाने के बाद डैनी उस बल्ब पर अपनी नजरें टिकाए रखता है। इंतजार करते हुए उसे काफी देर हो गई थी, पर वो बल्ब जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी बीच डैनी की नजर वहां रखे एक खराब पियानो पर पड़ती है। डैनी उसके पास गया और गलती से उसने उसे छू दिया, जिस कारण उसमें से एक धुन निकली। डैनी ने आज से पहले ऐसी धुन कभी नहीं सुनी थी, जिस वजह से वो थोड़ा डर गया। इसी बीच वहां एक आदमी आता है। वो उस खराब पड़े पियानो को ठीक करने आया था। वो डैनी को अपना नाम सैम बताता है, पर जब वो डैनी से उसका नाम पूछता है तो डैनी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। अब क्योंकि सैम को वहां कई पियानो ठीक करने थे, इसलिए वो डैनी से थोड़ी मदद मांगता है। उसके कहने पर डैनी पियानो की बटन दबाता है और वो पीछे से उसके सुर ठीक करता है। बेचारे डैनी ने आज से पहले कभी पियानो नहीं बजाया था, और जब उसने ऐसा किया तो मनो ऐसा लगा जैसे 2 साल के बच्चे को कोई खिलौना मिल गया हो। सैम देख नहीं सकता था, पर वो उसी खुशी महसूस कर सकता था। इसी बीच सैम बोला, मेरे कान बज रहे हैं या तुम्हें भी टिक टिक की कोई आवाज आ रही है? डैनी ने देखा वो लाल बत्ती जल बुझ रही थी। वो भागकर ब्रैड के पास गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुंडों ने उन्हें पीट पीट कर लगभग मार ही डाला था। ब्रैड बोलता है, माँ कसम मैं तुझे बेच डालूंगा। तू इतना भी नहीं कर सकता जितना मैंने तुझे सिखाया है। तू मुझे बर्बाद कर देगा, मेरी जान चली जाएगी। मैं तुझे खाना देता हूँ, कपड़ा देता हूँ, सर छुपाने के लिए छत देता हूँ। इतनी मेहनत करता हूँ वो अलग, सिर्फ तेरे को काम का इंसान बनाने के खातिर। और बदले में मुझे क्या मिलता है? तेरे होते हुए साला जो चाहता है वही मार के चला जाता है। उसे इतना सब सुनाने के बाद वो लोग उसे फिर से पिंजरे में डाल देते हैं। इसी बीच एक आदमी बोला, बॉस आपसे कोई मिलना चाहता है। ब्रैड आज किसी से बात करने के मूड में नहीं था, पर जब उसे पता चला कि मोटी पार्टी आई है तो उसे अंदर आने को कहता है। वो आदमी कहता है, कल जब तुम्हारा वो फाइटर जॉर्जी के गुंडों को पीट रहा था तब मैं वहीं था। मैंने देखा कि उसमें लड़ने की लाजवाब काबिलियत है, इसलिए मैं तुमसे एक मालदार सौदा करना चाहता हूँ। ब्रैड को पता चला कि वो हर महीने एक डेडली फाइट ऑर्गेनाइज करवाता है, जिसमें उन्हें हर दिन नए फाइटर्स की जरूरत पड़ती रहती है। पहला मुकाबला सिर्फ टेस्ट के लिए होता है, जिसमें जीतने वाले को $15,000 मिलते हैं। एक फाइटर तो यहाँ से 1 करोड़ जीत कर गया था, और जीतने वाले का फैसला हारने वाले की मौत से होता है। ब्रैड, जो डैनी पर बहुत गुस्सा था, उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन ब्रैड उसके पास गया जिससे डैनी को लड़ना था। उसे पिछले 15 मुकाबलों में कोई नहीं हरा पाया था। ब्रैड ने उसका पट्टा खोल दिया और बोला, डैनी फोड़ दे साले को। उसके बस इतना कहते ही डैनी ने उसे इतनी जोर का पंच मारा कि वो फाइटर बस एक ही मुक्के में ढेर हो गया। इस तरह फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। वादे के मुताबिक ब्रैड को उसके पैसे मिल जाते हैं, जिन्हें पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ये उसके पूरे साल भर की कमाई थी। उसे अब काम करने की जरूरत नहीं थी। वो बोला, डैनी बता तुझे क्या चाहिए। डैनी थोड़ी देर चुप रहता है, पर फिर उसने बोला कि उसे पियानो चाहिए। ये सुनकर ब्रैड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, पियानो क्यों नहीं, चल तुझे 5 स्टार होटल में खाना खिलाता हूँ, तू लड़की ले ले। तू लड़की के साथ कभी नहीं गया। पर डैनी को सिर्फ पियानो ही चाहिए था। ब्रैड कहता है, मुझे तेरी यही बात पसंद है डैनी, एक टाइम पर एक ही सोच, तभी हमारी जोड़ी इतनी अच्छी जमती है। इससे पहले वो कुछ और कह पाता, अचानक से एक ट्रक उन्हें जोरदार टक्कर मारता है, जिससे उनकी कार पलट जाती है। इसके बाद कुछ लोग हाथ में हथियार लिए कार से बाहर निकले और उन पर गोलियों की बारिश कर दी।
इस हमले में सब मारे जाते हैं सिवाय डैनी के, जो उन लोगों से बचकर भाग जाता है। इसके बाद वो उसी वेयर हाउस में गया जहां वो पियानो रखा हुआ था। सैम वहीं बैठा पियानो ठीक कर रहा था कि तभी उसने डैनी की आहट सुनी। सैम उसे पास आने को कहता है, पर डैनी का बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जिस कारण वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो वो खुद को एक आरामदायक बिस्तर पर पाता है। उसे इसकी आदत नहीं थी, इसलिए वो डर कर बिस्तर के नीचे छुप गया। कुछ देर बाद वहां सैम आया। उसे तुरंत ही पता चल गया कि डैनी डरा हुआ है, इसलिए वो चुपचाप उसका खाना उसके बिस्तर के नीचे खिसकाकर वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर सैम अपने कमरे से बाहर नहीं आता। एक दिन वो कमरे से बाहर आया तो उसने सैम को पियानो बजाते हुए देखा, पर जैसे ही उसकी बेटी विक्टोरिया अंदर आई, उसे देखकर डैनी फिर से अपने कमरे में भाग गया। उसी रात विक्टोरिया उसके कमरे में आती है और उसे एक पियानो देती है, लेकिन उसने डैनी को बाहर आने के लिए फोर्स नहीं किया। आखिर में डैनी खुद उनके पास आता है। सैम ने उसे खाने के लिए ब्रेड दिया। विक्टोरिया देखती है कि उसे इंसानों की तरह खाना खाना नहीं आता था। वो किसी डॉग की तरह कटोरे को चाट रहा था। हालांकि उसका मजाक उड़ाने की बजाय उन्होंने उसे चम्मच से खाना सिखाया। अगले दिन सैम डैनी से उसके गले में लगे पट्टे के बारे में पूछता है, पर जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, डैनी तुरंत पीछे हट गया, क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अगले दिन सैम डैनी के साथ विक्टोरिया को स्कूल छोड़ने जाता है। अब धीरे धीरे वो डैनी को अपने साथ हर जगह ले जाने लगा था, ताकि वो लोगों के साथ घुलना मिलना सीख सके। वो उसे मार्केट से फल खरीदना, पियानो बजाना, खाना कैसे खाते हैं और कपड़े कैसे पहनते हैं, सब सिखाता है। और डैनी भी इस नई दुनिया में बहुत अच्छे से घुल मिल रहा था। एक दिन सैम उसे अलमारी से मसाले निकालने को कहता है, पर डैनी ने जैसे ही अलमारी खोली, उसने वहां विक्टोरिया और उसके माता पिता की फोटो देखी। यहाँ उसे पता चला कि विक्टोरिया सैम की सौतली बेटी थी। पूछने पर सैम उसे बताता है, विक्टोरिया के पिता के एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो मेरा अच्छा दोस्त था, इसलिए उसके जाने के बाद विक्टोरिया की माँ और मैंने शादी कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर यह हमारी बदकिस्मती ही थी कि उसके 1 साल बाद हमारा भी एक्सीडेंट हो गया, जिसमें विक्टोरिया की माँ की मौत हो गई। अब डैनी धीरे धीरे उनके बीच में अपनापन महसूस करने लगता है और हर दिन ऐसी ऐसी चीजें सीखता है जिनसे वो सालों से अनजान था। एक दिन वो सैम के साथ मार्केट में शॉपिंग करने जाता है, जहां कुछ गुंडे अंदर घुसकर मारपीट करते हैं। उन्हें देखकर सब डर जाते हैं, पर अपने डैनी को उनकी लड़ाई से जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो चुपचाप अपनी शॉपिंग करता रहता है। घर आकर सैम उससे पूछता है, आज जो हुआ उससे तुम्हें परेशानी नहीं हुई? तुम डरे नहीं? जिस पर डैनी बोला, वो मुझसे थोड़ी ना लड़ रहे थे, मानो उसके लिए ये सब बहुत आम बात थी। अब वो डैनी को हर हफ्ते नई नई जगहों पर ले जाने लगे थे, ताकि पास के लोगों को देखकर डैनी ये समझ सके कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है। हालांकि इतना सब करने के बाद भी वो अब तक उसके गले का पट्टा निकालने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। एक रात विक्टोरिया डैनी के पास आती है और उससे बात करते वक्त उस पट्टे को निकालने की कोशिश करती है, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, डैनी को डरावने ख्याल आने लगे, क्योंकि पट्टा उतारते ही वो सबको मारने के लिए ट्रेन किया गया था। वो बहुत डरा हुआ था कि कहीं को विक्टोरिया को चोट ना पहुंचा दे। हालांकि विक्टोरिया पीछे नहीं हटती और आखिरकार उस पट्टे को निकाल देती है। डैनी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अपने काबू में था। अब डैनी ब्रैड की मानसिक गुलामी से पूरी तरह आजाद था, पर उसकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। उस पर असली मुसीबतों का पहाड़ तो अभी टूटना बाकी था। एक दिन सैम उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं, जाओ इन पैसों से जो खरीदना चाहो खरीद लो। डैनी आज बहुत खुश था। वो किसी बच्चे की तरह ढेर सारी शॉपिंग करता है, पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वहां से निकलते वक्त वो एक आदमी से टकराता है, जिसने डैनी को तुरंत ही पहचान लिया। वो कहता है, तू इतने दिनों से कहां था? मेरे साथ वापस घर चल, अंकल तेरा इंतजार कर रहे हैं। डैनी अपनी इस नई जिंदगी में बहुत खुश था, इसलिए वो जाने से मना कर देता है, पर यह सुनकर वो आदमी बोला, अगर तू वापस नहीं आया तो अंकल गुंडे भेज देंगे और तुझे ढूंढने में तो हमें तकलीफ भी नहीं होगी। डैनी बहुत डर जाता है, इसलिए वो तुरंत ही वापस लौट आया। अब हम ब्रैड को देखते हैं, जो एकदम चंगा था। वो कहता है, डैनी तू बहुत डर गया होगा ना? वो एक्सीडेंट, वो सारी गोलीबारी, लेकिन देख पूरे 1 महीने हॉस्पिटल में था मैं, पर अब वापस आ गया हूँ। डैनी बोला, मेरे पास एक सवाल है, आप मेरी माँ को जानते हो? ब्रैड बोला, मैं क्यों जानूंगा तेरी माँ को? मुझे तू सड़क के किनारे मिला, कचरे में पड़ा हुआ, अधमरा था तू, बात तक नहीं कर पा रहा था, किसी को तेरी फिक्र नहीं थी सिवाय मेरे। वो कहता है, अचानक बीती बातों में दिलचस्पी क्यों? कोई तुम्हारे कान भर रहा है क्या? हालांकि वो उसे ज्यादा डांटता नहीं, क्योंकि पिछले 2 महीने में उसका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सिर्फ डैनी ही कर सकता था। अगले दिन वो डैनी को फिर से फाइट के लिए लेकर जाता है। हम वहाँ एक डेडली फाइटर को देखते हैं, जिसने अभी अभी एक आदमी की जान ली थी। ब्रैड कहता है, जाओ उससे फाइट करो।
पर डैनी बोला, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनकर ब्रैड को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोला, तू नीचे जाएगा और तू अपना काम करेगा, वरना आज तेरी खैर नहीं। पर अपना डैनी बार बार यही कहता रहता है कि वो किसी को नहीं मारेगा। आखिर में ब्रैड थोड़ा नरमी से पेश आता है और कहता है, अगर आज रात तू नीचे जाकर अपना काम करेगा तो वादा करता हूँ कल तुझे शहर का सबसे बढ़िया पियानो खरीद दूंगा। पर डैनी के सर जैसे ना लड़ने का भूत सवार हो गया था। वो बस एक ही बात बार बार टेप रिकॉर्डर की तरह रिपीट करता रहता है, जिसके बाद ब्रैड ने उसे धक्का देकर रिंग में फेंक दिया। अंदर गिरते ही वो डेडली फाइटर डैनी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ा, पर उससे लड़ने की बजाय डैनी सिर्फ बचने की कोशिश करता है। एक बार उसने फाइटर को मारने की कोशिश भी की, पर एंड मौके पर उसने अपने वार को रोक लिया। येथ कहता है, ये क्या हो रहा है, वो लड़ क्यों नहीं रहा? जिसके बाद ब्रैड रिंग में एक धारदार कुल्हाड़ी फेंक देता है, जिसे गलती से डैनी की बजाय वो फाइटर उठा लेता है। येथ गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने कुछ और फाइटर्स नीचे भेज देता है, जिससे डैनी के लिए खतरा और बढ़ गया। सब के सब मिलकर डैनी को खूब पीटते हैं। उन्होंने उसे उठाकर पटक दिया और फिर उसे पैरों से उठाकर उस पर लात घूंसों की बारिश कर दी। ये लड़ाई उसकी मौत से ही खत्म होने वाली थी, जिसके बाद डैनी को जिंदा रहने के लिए उनसे फाइट करनी ही पड़ती है। उस पर हमला करने आई लड़की को वो बहुत मारता है और जिस किसी ने उसे रोकने की कोशिश की उसे भी डैनी ने बुरी तरह पीटा। अपने फाइटर्स को इस तरह हारता देख येथ रिंग में और हथियार फेंकता है। एक ने उसे भाले से मारने की कोशिश की तो दूसरे ने हथौड़े से उसका सर फोड़ना चाहा, पर दोनों मिलकर भी डैनी का बाल भी बांका नहीं कर पाते। आखिर में डैनी ने लड़की के पैर तोड़ दिए और सबको मार मार कर उनकी ऐसी हालत कर दी कि अब वो लड़ना तो दूर अपने पैरों पर खड़े रहने लायक नहीं थे। हालांकि वो किसी की जान नहीं लेता, जो कि रूल्स के खिलाफ था। अगर वो इन्हें नहीं मारता तो ब्रैड को इस फाइट का 1 रुपया नहीं मिलता, इसलिए वो खुद उन्हें गोली मार देता है। वो डैनी पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि आज की फाइट में उसने उसकी एक भी बात नहीं मानी और हर वक्त सिर्फ अपनी मनमानी की। घर लाने के बाद वो लोग डैनी को बहुत मारते हैं और उसे फिर से पिंजरे में फेंक देते हैं। इसी बीच हम सैम और विक्टोरिया को देखते हैं, जो डैनी के इस तरह जाने से बहुत दुखी थे, पर उन बेचारों को अंदाजा भी नहीं था कि वो अभी कितनी तकलीफों से गुजर रहा है। उसी रात डैनी को अपने पिंजरे में एक तस्वीर मिलती है, जिन्हें देखकर डैनी को एक आइडिया आता है। वो जाली को तोड़कर ब्रैड में कमरे में गया, जहां ढेर सारी तस्वीरें रखी हुई थीं। उन्हीं के बीच उसे अपने बचपन की फोटो मिली, पर डैनी यहां अपनी मां को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आखिर में उसे एक फोटो मिल ही गई, जिसमें एक औरत पियानो बजा रही थी। वो तुरंत ब्रैड के पास आया और बोला, ये मेरी माँ है, तुम उन्हें जानते थे? ब्रैड कहता है, तेरी माँ एक वेश्या थी। तू जानता है एक वेश्या क्या होती है? पैसा लेकर जिस्म बेचने वाली। मैं उसे पसंद करता था। अगर आज वो होती तो शायद मेरी जिंदगी की सबसे खास औरत होती, इसलिए उसके जाने के बाद मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला। ये सब सुनकर डैनी शांत हो गया। हालांकि अब वो उस आदमी पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए अगले दिन फाइट पर जाते वक्त डैनी उनकी कार के स्टीयरिंग को मोड़ देता है, जिससे कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद डैनी ने अपने गले से वो पट्टा उतारा और दौड़कर उन लोगों के पास आया जिन्हें वो अपना असली परिवार मानता था। विक्टोरिया उस तस्वीर को देखकर बताती है कि तुम्हारी माँ उस तरह की औरत नहीं लगती है। मुझे तो लगता है कि वो एक पियानो टीचर थी। उसने तस्वीर में जो कुछ देखा उसके बारे में जब उसने सैम को बताया तो सैम तुरंत समझ गया कि वो कहाँ की फोटो है। इसके बाद वो उस म्यूजिक लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ वो तस्वीर खींची गई थी। एक बूढ़ी लाइब्रेरियन उन्हें बताती है, ये लड़की सालों पहले यहाँ बच्चों को पियानो सिखाती थी, पर फिर वो अचानक से कहीं गायब हो गई। वो बूढ़ी औरत उन्हें उसकी एक और तस्वीर देती है, जिसमें डैनी की माँ का चेहरा और साफ दिख रहा था। उन्हें देखते ही डैनी को अपना अतीत याद आने लगता है। हालांकि अब भी उसकी यादें बहुत धुंधली थीं। उस रात जब विक्टोरिया उसके कमरे में आई तो उसने डैनी को देखा, जो अपनी माँ की तस्वीर लिए बिस्तर पर करवटें ले रहा था। विक्टोरिया उस तस्वीर को गौर से देखती है और पता लगाती है कि उस फोटो में उसकी माँ कौन सा म्यूजिक बजा रही थी। डैनी के चेहरे पर खुशी लाने के लिए उसने उस म्यूजिक के नोट्स निकाले और प्ले करने लगी, लेकिन जैसे ही उस संगीत की धुन डैनी के कानों में गई, उसके अंदर पुरानी यादों का मानो जैसे सैलाब उमड़ पड़ा। उसे याद आया कि कैसे सालों पहले कुछ गुंडे उसके घर में घुस आए थे और उसकी माँ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्होंने उनका कहा नहीं माना तो उन लोगों ने उसकी माँ को गोली मार दी। इसी बीच हम ब्रैड और उसके गुंडों को देखते हैं, जो डैनी को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गए थे। उधर डैनी को सब याद आ गया था, जिसके बाद वो सैम और विक्टोरिया को तुरंत वहां से जाने को कहता है, क्योंकि यहाँ उनकी जान को खतरा था। पर अफसोस बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ब्रैड अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच चुका था।
डैनी उन्हें बिल्डिंग से बाहर रखने के लिए उनसे फाइट करता है, पर वो गुंडे रुकने का नाम ही नहीं रहे थे, मानो ब्रैड ने पूरा शहर डैनी के पीछे लगा दिया हो। जब ब्रैड देखता है कि डैनी उसके लोगों को मार मार नीचे फेंक रहा है, तो उसने अपने सबसे खतरनाक फाइटर को डैनी से लड़ने के लिए भेजा। उधर डैनी उन गुंडों से अपनी जान बचाते हुए एक बंद पड़े कमरे में आता है, पर यहाँ भी उस फाइटर ने डैनी पर हमला कर दिया। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, पर लगता है जैसे ब्रैड डैनी की कमजोरियां जानता था, इसलिए उसने इस बार उसकी टक्कर का आदमी भेजा था। वो फाइटर डैनी को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। हालांकि डैनी ने भी हार नहीं मानी और उससे अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। सबको मार खाता देख ब्रैड का खून खौल उठता है, जिसके बाद उसने खुद ही डैनी को ठिकाने लगाने की ठान ली। डैनी सीढ़ियों से भागने की कोशिश कर रहा था, पर ब्रैड ने उस पर गोलियां चलाई और उसे चारों ओर से घेर लिया। अब बेचारा डैनी कहीं नहीं भाग सकता था, जिसके बाद वो छत से होते हुए वापस अपने कमरे में आता है। हालांकि ब्रैड ने पहले से ही उसकी चाल भांप ली थी। इससे पहले वो वहां से भाग जाता, उसने उसे पकड़ लिया। उसे डैनी से मानो घिन आने लगी थी। वो कहता है, ये है तेरा वो घर जहां तेरा जमीर जागा? भूल मत, तू एक कुत्ता है, तू मेरा कुत्ता है। खत्म कर देना चाहिए था तुझे, जैसे कोई भी जिम्मेदार मालिक अपने कुत्ते के साथ करेगा जो पागल हो गया हो। पर इतना सब कहने के बाद भी ब्रैड अपनी गन छोड़ देता है, क्योंकि उसे डैनी से लगाव था। सिर्फ वही ऐसी चीज थी जो उसके साथ इतने सालों से थी। उसने फिर से वो पट्टा निकाला और बोला, घर चल बेटा, सब कुछ भूल जा। इस तरह ब्रैड ने उसे फिर से अपने काबू में कर लिया था। सैम और विक्टोरिया छुपकर सब सुन रहे थे, पर वो डर के मारे कुछ नहीं कर पाते। डैनी धीरे धीरे उसके पास जाता है, पर ब्रैड जैसे ही उसे पट्टा पहनाने वाला था, डैनी ने उसे रोक लिया और कहा, अब से यही मेरा घर है। साफ हो गया था कि डैनी अब उसके झांसे में नहीं आने वाला। वो उसके झूठ से तंग आ चुका था। डैनी उसे बहुत मारता है और उसने उसकी माँ के साथ जो किया था उसके लिए वो उसे बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता है। ब्रैड जानता था कि डैनी के बिना उसकी कोई जिंदगी नहीं थी। वो कहता है, मुझे मार दे डैनी, फिर तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। डैनी उसकी जान लेने ही वाला था कि तभी सैम और विक्टोरिया उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। ब्रैड उसे भड़काने के लिए बोला, अपनी माँ को याद कर मैंने उसके साथ क्या किया। मैंने रोज उसकी इज्जत लूटी, रखैल बनाकर रखा उसे। ये सब सुनकर डैनी अपने घूंसे पर काबू नहीं रख पाता। इससे पहले वो ब्रैड को जान से मार देता, सैम ने उसका मुंह बंद करने के लिए उसके सर पर गमला दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। अब डैनी को भड़काने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो शांत हो जाता है। इस तरह उसे एक नया परिवार मिल गया था और अपनी खुद की एक पहचान, जिसके साथ वो एक आम जिंदगी जी सकता था। आखिर में हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रही थी। वो वहाँ वही म्यूजिक प्ले करती है जो डैनी की माँ डैनी के लिए बचपन में बजाया करती थी। संगीत की धुन सुनते ही डैनी को अपनी माँ याद आ जाती है और वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और रोने लगता है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये मूवी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।